स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी सलोनी जैन एंड आज के इस वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो हमारे पास में बुक है उसके अंदर जितने भी जो डेट्स थे, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगा कि डेटाज आपको याद होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है एंड उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड हाँ, ये जो भी डेट्स है, डेटाज है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। आप एक से दो बार देखोगे, आपको अपने आप याद रह जाएगी, ठीक है। और कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सब कुछ सारा डेटा याद करो। कुछ कुछ चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर एक बार पढ़ी होगी, एक बार आपने सुनी होगी, तो फिर आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। अगर एमसीक्यूज आते हैं, अगर बाई चांस असर्शन रीजनिंग के अंदर कोई क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप उसको फिर आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपको एकदम से तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम शुरू करते हैं जितने भी जो भी हमारे पास इंडियन इकोनॉमी की डेट्स और डेटास था उसका डिस्कशन। सबसे पहले देखो, हमारे पास में है 1769-70 के अंदर जो ग्रेट फेमाइन्स हुए थे हमारे पास में बंगाल के अंदर, वो हुआ था। इसका एक क्वेश्चन आया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डेट्स को अरेंज करना होता है, तो उसके अंदर इसका एक क्वेश्चन था। 1769-70 के अंदर ये आया था हमारे पास में ग्रेट फेमाइन्स। सेकेंड हमारे पास में आता है 1881। 1881 के अंदर क्या था, फर्स्ट सेंसस जो था पॉपुलेशन काउंटिंग वाला, वो 1881 के अंदर कंडक्ट हुआ था। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि इस ईयर के बाद में इंडिया जो था वो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन के अंदर आ गया, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर आ गया था। उसके बाद में कंटिन्यू इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है। इसके बाद में है देखो 1948 के अंदर, जब हमारे पास में हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तो उस वक्त 1948 की अगर हम बात करें तो सिर्फ 14% लोग ही अर्बन एरियाज में रहते थे, 86% हमारे पास में रूरल एरियाज के अंदर रहते थे, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन हमारे पास में उस वक्त था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1793 के अंदर जो हमारे पास में जमींदारी सिस्टम आया था, वो आया था 1793 के अंदर, जिसको हम एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर हमारे पास में आता है 1907 के अंदर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई थी। ये हमारे पास में पॉइंट आता है ब्लीक नोशनल ग्रोथ वाला जो पॉइंट है उसके अंदर आता है। और भी जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर, उसका नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, कॉटन, जूट, सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज, ये कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज और थी, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है 1869 के अंदर स्विस कैनाल। हमारे पास में स्विस कैनाल उनको डायरेक्ट रूट के लिए मिल गया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, जो हमारे पास में डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला पॉइंट है। कई बार क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प कर देंगे अगर आपको याद रह जाएंगे तो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस वक्त बहुत ज्यादा थी, 218 पर 1000। अभी फिलहाल कितनी, 33 पर 1000। इसके बाद में हमारे पास में आता है बर्थ रेट, डेथ रेट उस वक्त कितनी थी, 48 पर 1000 एंड 40 पर 1000। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी उस वक्त, 32 ईयर्स एंड एट प्रेजेंट कितनी है, 69 ईयर्स। एंड लास्ट एक और पॉइंट बचता है, वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितनी थी, लेस देन 16% लिटरेसी रेट थी। उसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी, सिर्फ 7% थी, जो कि क्या बताता है, बहुत ज्यादा जेंडर बाइसनेस है। फिर हमारे पास में आता है कि जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो हमारे पास में सर्विस सेक्टर है 1951 के टाइम पे, उसके अंदर किस तरीके से जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा था। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 72.7%, मतलब अराउंड 73%। इंडस्ट्री के अंदर अराउंड 10%, 10.1% अगर आपको याद रहता है तो। एंड फिर लास्ट हमारे पास में जो टर्शियरी सेक्टर बचता है उसके अंदर हमारे पास में है 17.2%, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर के अंदर, वो था PL 480। PL 480 क्या है, पब्लिक लॉ 480 जो है, इसके अंदर क्या था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ये आया कब था, ये आया था 1954 के अंदर, ठीक है। PL 480 के अंदर क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे इंडिया में आकर उन्होंने एक ऑफर दिया था कि हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो तब तो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने उनका ये जो ऑफर था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर जैसे हमारे पास में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको और सब्सिडाइज्ड रेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिर जो भी फार्मर्स थे उन्होंने उनके इस ऑफर को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर्स के अंदर, तो इसको आप ध्यान में रखना। एक पिक्चर बन के आई थी, PL 480 उसमें मेंशन था, तो उसके अंदर रीजन क्या था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे कि अब हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है रेलवेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 1850 के अंदर। एंड फर्स्ट रेलवे जो रन हुई थी वो हुई थी 1853 के अंदर, जो कि हुई थी मुंबई टू थाने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एयर ट्रांसपोर्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था 1932 के अंदर।
पोस्टल सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1837 के अंदर। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के जितने भी जो डेट्स एंड डेटाज है वो यहाँ पे मेंशन हो गए। अब सेकंड चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास में आता है प्लानिंग कमीशन। 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यहाँ पे हमारे पास में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर वो कब तक चला था, जनवरी 2015 के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया था किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 के अंदर, लास्ट बना था 2012 के अंदर, और ये 12th 5 ईयर प्लान था। एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कौन से शेड्यूल में हुई थी, तो वो हुई थी हमारे पास में 7th शेड्यूल के अंदर। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम किसको बोलते हैं, पीसी महलान ऑफिस को बोलते हैं, ये आपको नाम याद रहना चाहिए। एक पॉइंट आता है हमारे पास में जो कॉमन गोल्स वाले थे, ठीक है, उसमें जो सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंस वाला पॉइंट था, उसके अंदर एक ईयर मेंशन था 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आता है तो अगर आप इसको एग्जांपल के साथ लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको याद रहता है। 1965 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। उसके अंदर यूएस ने फिर थ्रेटन किया था कि हम आपको फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1967-68 के अंदर ये शुरू हुआ था। ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे वो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में 5 लैंड रिफॉर्म्स है वो वेस्ट बंगाल एंड केरला के अंदर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला था। ठीक है, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका हमें देखने को मिला था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। इसको आप TAP इससे याद रख सकते हैं, टैप से। ठीक है, अब आप सोचो ये टैप आपको कैसे याद रहेगा, तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, इरिगेशन के लिए हमें टैप चाहिए। ये कॉमन लिंक है जो मैंने ऐसे ही बनाया, अगर आपको याद रहता है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब में क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। जो हमारे पास में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था वो आया था 1948 के अंदर। सबसे पहले इसका सिर्फ ईयर आपको याद रखना है। सेकंड हमारे पास में आ गया था 1956 के अंदर। इसके अंदर भी जो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज था, शेड्यूल A B C। ए के अंदर हमारे पास में थी 17 इंडस्ट्रीज, बी के अंदर 12, और रेस्ट ऑफ जो भी सारी इंडस्ट्रीज है वो शेड्यूल सी के अंदर मेंशन थी। फिर हमारे पास में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था वो लेस देन और इक्वल टू 5 लाख उस वक्त था 1951 के टाइम पे। अगर इतना इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोल देंगे। फिलहाल कितने लिमिट है, लेस देन 10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट में एंड लेस देन 50 करोड़ अगर टर्नओवर हुआ है तो, एंड ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई है तो हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाएगा। कार्य कमेटी सेटअप हुई थी 1955 के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रोथ मिले उसके लिए ये यहाँ पे सेटअप की गई थी। ठीक है, थर्ड चैप्टर के भी जो भी डेट्स एंड डेटास थे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब बनी थी, 1991 के अंदर। एलपीजी ने रिप्लेस किया था एलक्यूपी को। इसका अगर हम बात करें प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग की बात हो रही है तो पीसी महलानोबिस आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डिमोनेटाइजेशन कब आया था, 8 नवंबर 2016 में आया था। 500,000 के नोट्स को बंद कर दिया था। एंड एक और चीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारे पास में आई थी उस वक्त हम कितने डॉलर का लोन हम सैंक्शन करवाना चाहते थे वर्ल्ड बैंक से, तो हमें लोन चाहिए था $7 बिलियन का। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना चाहिए। जीएसटी एक्ट जो था 2016 का है, वो इफेक्ट में आया था जुलाई 2017 के अंदर। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो मरक्केश एग्रीमेंट था, ठीक है, इस एग्रीमेंट का नाम आपको याद रहना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट था ये 1 जनवरी 1995 के अंदर साइन हुआ था एंड 123 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। उससे पहले हमारे पास में क्या था, गेट था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो हमारे पास में था वो 1948 के अंदर बना था। उसके अंदर 23 कंट्रीज मेंबर थी। अभी फिलहाल WTO की 2016 के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी मेंबर कंट्रीज थी 164। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट 4 चैप्टर्स के जो भी डेटा थे, जो भी डेट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास में। उसके अंदर देखो एक डेट मैंने यही यूं ही मेंशन कर दी है, M नरेगा 2005 में आया था। बाई चांस अगर ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, वैसे अपने इन चैप्टर्स के अंदर ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है। फिर हमारे पास में आता है एजुकेशन कमीशन जो था। ठीक है, एजुकेशन कमीशन हमारे पास में 1964-66 के अंदर बन गया था। एंड उस वक्त एजुकेशन कमीशन का ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से कम 6% ऑफ GDP क्या होगा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए, तभी जो है एजुकेशन जो है वो एक
पेस में आएगी, मतलब सब लोगों को एजुकेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो कितना परसेंट, 6% ऑफ जीडीपी खर्चा करना चाहिए था। फिर उसके बाद में 1991 के अंदर जब तपास माजुमदार कमेटी बनी थी, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास में, सॉरी, 1999 के अंदर ही बनी थी तपास मजूमदार कमेटी, एंड इसका ये कहना था कि ₹1.37 लाख करोड़ नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, मतलब 1998-99 से लेकर 2006-7 के अंदर 10 सालों के अंदर करीब ₹1.37 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तब जाके ये जो 6 to 14 ईयर्स वाले जो एज के बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिलती है, उनको वो एजुकेशन मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट हमारी थी 74%। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, इसके अंदर पर्टिकुलरली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई थी। एजुकेशन सेस इज लेविड एट अ रेट ऑफ 2% ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, और एजुकेशन सेस जो है वो 2% का लगता है। ये रेट आपको याद होनी चाहिए, मैंने 1-2 एमसीक्यूज में देखा है, ये पूछी गई है। ठीक है, 7th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आता है, बट बाई चांस एमसीक्यूज में या स्टेटमेंट्स में आ जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी इंपॉर्टेंस कब रिकॉग्नाइज की थी, तो वो 7th 5-year प्लान के अंदर रिकॉग्नाइज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में चैप्टर आता है जो रूरल क्रेडिट वाला है, जो रूरल डेवलपमेंट वाला है, उसके अंदर क्या है देखो, शुरू के फर्स्ट 5-year प्लान जो था, फर्स्ट 5-year प्लान आया था, तब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे 93% डिपेंडेंसी थी एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे सिर्फ 7% थी। प्रेजेंटली इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर 66% तक की अब क्या होने लगे, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जाने लगे। एसबीआई जो था 1955 के अंदर आया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुआ था, कितनी बैंक्स का हुआ था, 14 बैंक्स का हुआ था 1969 के अंदर। नाबार्ड जो एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो आया था 1982 के अंदर, उसको एस्टेब्लिश किया था। आरबीआई एक्ट हमारे पास में जो है 1 अप्रैल 1935 के अंदर ये क्या हो गया, केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स और है। कुदुम्बश्री, ये आपको नाम पता होना चाहिए, 1995 के अंदर हुआ था इन केरला एज ए स्मॉल सेविंग बैंक फॉर वुमेन टू एनकरेज सेविंग्स, मतलब कि वुमेन्स और ज्यादा सेविंग्स करें, उनको एनकरेज करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये जो स्कीम आई थी ये आई थी 1998 के अंदर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स के लिए आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है, या फिर जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, देखो ये शुरुआत तो 1966 के अंदर हो गया था, इनिशिएटेड अगर आता है तो 1966 के अंदर है, लेकिन इसका नाम जो था व्हाइट रिवॉल्यूशन, जब इसको नाम दिया वो दिया था इसको 1970 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिशिएटेड इन 1966। इसके बाद में हमारे पास में आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, कब से कब चला था, 1991 से लेकर 2012 तक चला था। इसके अंदर किस चीज की बात हो रही है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब हॉर्टिकल्चर की प्लस हनी की यहाँ पे बात हो रही है। फिर एक चीज हमारे पास में आती है तनवा, दिस इज तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर लॉन्च्ड टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। इसको एस्टेब्लिश किया था ताकि वो क्या कर सके, वुमेन्स को एजुकेट कर सके, डाइवर्स टेक्निक जो भी मतलब हमारे पास में फार्मिंग के अलावा और क्या क्या तरीके हैं डाइवर्सिफिकेशन के, उसके अंदर ट्रेन करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब हमारे पास में आता है एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर के अंदर देखो हमारे पास में सबसे अगर पहले बात करें लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई हम किसको बोलते हैं, जो भी पर्टिकुलर वेज रेट पे जितने घंटे काम करने को तैयार है, मतलब मेन आवर्स एट पर्टिकुलर वेज रेट, उसको तो हम बोल देते हैं लेबर सप्लाई। मतलब लेबर कितने घंटे सप्लाई करने के लिए तैयार है, अपनी जो लेबर है उसकी कितने घंटे सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई पर्टिकुलर वेज रेट पे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वर्क फोर्स, नहीं उससे पहले हमारे पास एक और चीज रहती है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर क्या आता है, जो काम करना चाह रहे हैं प्लस जो काम कर रहे हैं, हु आर वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, दोनों आ गए लेबर फोर्स के अंदर। वर्क फोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम लेबर फोर्स में से जो विलिंग टू वर्क उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्क फोर्स आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो विलिंग टू वर्क है बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। पार्टिसिपेशन रेट अगर हमें निकालनी है तो जो भी हमारे पास में जो वर्क फोर्स है डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 हमारे पास में आ जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। इसके बाद में हमारे पास में आता है इंडिया के अंदर नियरली 75% रूरल एरियाज के अंदर है, अर्बन में 25%। ये कुछ डेटा है जो इन केस अगर आपकी क्वेश्चंस में काम आ जाए तो। फॉर्मल सेक्टर हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इनफॉर्मल के अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं। अब देखो ये जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स, इनका नाम मेंशन्ड है बुक के अंदर, आपको इनके ईयर्स पता होने चाहिए।
मेक इन इंडिया बना था 2014 के अंदर, स्किल इंडिया जुलाई 2015 के अंदर, स्टार्टअप जो था वो आया था जनवरी 2016 के अंदर। ये सब जो स्कीम्स आई थी, उज्ज्वल योजना 2016 के अंदर, ये पर्टिकुलरली एलपीजी गैस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे उज्ज्वल योजना बनाई थी 2016 के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास में इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास में डेटा है। सबसे पहला क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर साइन हुआ था, ठीक है। ये क्योटो में साइन हुआ था, क्योटो जो है जापान में है, इसलिए इसका नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड इसका फोकस क्या था, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट हो रही है उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये इसका मेन फोकस था। नेक्स्ट हमारे पास में देखो जो ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन पिछले कुछ सालों में 5% तक की देखी गई है, ठीक है। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। एंड उसके अंदर ऐसा था कि किस तरीके से आप सीएफसी कंपाउंड जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कंपाउंड है, उसका आप किस तरीके से एमिशन कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपको ईयर याद होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था 1974 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। इसके अंदर हमारे पास में दो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड फिर स्टेट वाइज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ 17 इंडस्ट्रीज को भी इन्वेस्टिगेट करके निकाला था कि ये जो कुछ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जो इंडिया है वो 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 18% इंडिया कंप्राइज करती है। हमारे पास में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक फार्मिंग जो करते हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 20%। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो वो है सिर्फ 2.5%, मतलब पूरे वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन है। एंड लैंड एरिया कितना है, 2.5% है। तो जो प्रेशर आएगा, इतनी सारी पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, उसे उतने से लैंड पे ही तो रहेगी, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। एंड इसीलिए अराउंड 21.9% जो है अभी भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे इंडिया में है। नेक्स्ट हमारे पास में जो दो मूवमेंट्स हुए थे, चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 के अंदर, ठीक 10 साल बाद में अपिको मूवमेंट 1983 के अंदर। चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड के अंदर एंड अपिको मूवमेंट हुआ था कर्नाटक के अंदर, ठीक है। वैसे इसका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो उस केस स्टडी के अंदर ऑलरेडी सब कुछ गिवन होता है, बट फिर भी एक बार आपको इसको पढ़ लेना चाहिए तो काम आ सकता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो किसने दिया था, सबसे पहले एम्फेसिस किया था उसको यूएनसीईडी ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो ब्रंडटलैंड कमीशन था इसने किया था 1987 के अंदर। एंड इसने क्या बताया था कि हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको क्या कर सके, बचा के चल सके, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो हमारे पास में आता है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा डेट्स ऐसे इसी में ही है। इंडिपेंडेंस का हुआ था 1947, चाइना का 1949 जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बोलते हैं, एंड पाकिस्तान का 1947, ठीक है। 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हो गया था इंडिया में, चाइना में 1953, पाकिस्तान में 1956 के अंदर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इंडिया के अंदर 1991 के अंदर, चाइना के अंदर 1978 के अंदर एंड पाकिस्तान के अंदर 1988 के अंदर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 चाइना में। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965 से 76 तक चला था, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 से शुरू होकर 2016 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। जब 1979 में इसको शुरू किया था तब ग्रोथ रेट जो थी चाइना की, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो थी 1.33% एंड 2016 के टाइम पे जब इसको डिसकंटिन्यू किया था तब थी 0.46%। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर शुरू हुआ था 1967-68 के अंदर। व्हाइट रिवॉल्यूशन इनिशिएट हो गया था 1966 के अंदर, उसका नाम व्हाइट रिवॉल्यूशन पड़ा था 1970 के अंदर। गोल्डन रिवॉल्यूशन 1991 से लेकर 2012 तक चला था। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ये पाकिस्तान में हुआ था 1970s के अंदर। जीडीपी जो था 1980 से लेकर 90 तक, क्योंकि यहाँ पे 78 के अंदर क्या आ गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे आ गई थी, तो इसीलिए इनका जो ग्रोथ रेट था वो 2 डिजिट में था। चाइना का कितना, 10.3%। ये एक फिगर आपको याद रखना चाहिए। फिर हमारे पास बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2017-19 अगर हम देखें तो उस अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी वो 130th है, चाइना की 87th रैंक है एंड पाकिस्तान की 154th रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 132, चाइना की है 79 एंड पाकिस्तान की है 161। दैट्स इट। यहाँ पे पूरी इंडियन इकोनॉमी के जितने भी जो डेट्स थे, जो भी डेटास थे वो कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।